तो देखो चैप्टर नंबर 4 टॉपिक नंबर 4.1 रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन समझने से पहले जो रिएक्शंस है उसको हमने स्पीड के बेसिस पे 3 टाइप्स निकाल दिए हैं। पहला टाइप वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो देखो वेरी फास्ट रिएक्शन में कौन से रिएक्शंस आएगी। तो एग्जांपल नंबर 1 एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन है वो नैनो सेकेंड में हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बात करूं तो HCl प्लस NaOH जिससे आपको मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन। चलो सेकेंड एग्जांपल में आपको दो तो मोस्टली आयोनिक रिएक्शंस। जो आयोनिक रिएक्शंस है वो भी फास्ट रिएक्शंस होती है। आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया है प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन मिक्सिंग एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट, यानी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट mix with sodium chloride, it gives Ag plus and Cl minus। AgCl के प्रेसिपिटेट्स देते हैं। तो ये हो गई फास्ट रिएक्शन। चलो फिर आती है वेरी स्लो रिएक्शन, सेकेंड टाइप। तो वेरी स्लो रिएक्शन में अगर हम बात करें तो अपने डोमेस्टिक में आपको एक मिल जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ iron in the presence of air, in the presence of air and moisture। तो ये बहुत स्लो रिएक्शन है, आपको भी पता है रस्टिंग होने में काफी टाइम लगता है, ये ऑन द स्पॉट नहीं होती है। तीसरा जो टाइप्स आके निकलता है वो है मॉडरेट रिएक्शन। करो जो मॉडरेट स्पीड पे होती है वो रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉडरेट रिएक्शन। और ये चैप्टर में हम मॉडरेट रिएक्शन की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए मॉडरेट रिएक्शन के। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, एंड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये मॉडरेट रेट पे होने वाले रिएक्शंस है। तो मैंने आपको यहाँ पे रिएक्शन के टाइप्स बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड। अभी हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जो ऑटोमोबाइल फील्ड है उनमें हम रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे हमारा कोई केमिकल मूव नहीं करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लेना है बट लेना है कंसंट्रेशन पर टाइम। तो मैं आपको यहाँ पे रेट का सिंपल फॉर्मूला पहले दे देता हूं। रेट इक्वल्स टू
change in concentration upon taken time, वो कंसंट्रेशन चेंज होने में जो टाइम लगा है वो टाइम। अभी हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन यहाँ पे सोचते हैं जिसमें आर रिएक्टेंट पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, आर गिव्स टू पी। तो देखो हमें पता है कि इनिशियली जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। जैसे जैसे टाइम आगे प्रोसीड होगा वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो ये चीज मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूं। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया है टाइम और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है कंसंट्रेशन। तो अगर मैं बात यहाँ पे करूं रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 सेकेंड पे सबसे ज्यादा होगी, ये आर नॉट होगी। धीरे 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 वो कम होगी, डिक्रीज होती जा रही है। ये रिएक्टेंट के लिए। प्रोडक्ट की धीरे धीरे इंक्रीज होगी, ये प्रोडक्ट के लिए। ये ग्राफ हमने इक्विलिब्रियम में भी देखा है। अभी हम यहाँ पे ऐसे पॉइंट ले रहे कि एट T1 टाइम, एट T1 टाइम concentration of reactant and product are R1 and P1, and after some time at T2 टाइम, कुछ टाइम के बाद हमने नोट किया T2 टाइम कंसंट्रेशन become R2 and P2 respectively। ये चीज यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है आपके पास। चलो अभी हम इसको समझते हैं कि देखो आपके पास कोई एक रिएक्शन है जिसका इनिशियल टाइम था T1 जो हमने नोट किया, तब कंसंट्रेशन हमने नोट की R1 और P1 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, और T2 टाइम पे हो गया R2 और P2। अभी हम यहाँ पे इसको ग्राफ पे दिखाते हैं। पहले मैं आपको रिएक्टेंट के लिए ओनली दिखाता हूं। तो देखो पहले हम डेल्टा टी निकाल लेते हैं। डेल्टा टी इक्वल्स टू होगा T2 माइनस T1। डेल्टा आर इक्वल्स टू होगा R2 माइनस R1 एंड डेल्टा P इक्वल्स टू होता है P2 माइनस P1। चलो अभी हम यहाँ पे रिएक्टेंट जो डिसअपीयर होता है उनका रेट निकालते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकाले, तो इनका ग्राफ पहले मैं दिखा दूं दोबारा। अभी मैं ओनली रिएक्टेंट का ग्राफ दिखा रहा हूं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है ऐसे। चलो मान लेते हैं यहाँ पे हमने T1 टाइम लिया है
तब जो कंसंट्रेशन है वो ये थी अपनी R1। कुछ टाइम जाने दिया हमने, यहाँ पे T2 टाइम पे जब कंसंट्रेशन नोट डाउन की तो ये हमें मिली यहाँ पे R2। सो वी कैन से दैट change in time delta t equals to T2 minus T1 and change in concentration delta R equals to होगा आपका R2 minus R1। तो देखो R1 आपके पास बड़ा है इसलिए डेल्टा R की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, और जब भी हम इसका फॉर्मूला देते हैं R एवरेज इक्वल्स टू, तो रिएक्टेंट जब हम लिखते हैं तब हम माइनस मैथमेटिकल साइन इंडिकेट करेंगे। क्यों? तो क्योंकि डेल्टा R की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलती है, इसीलिए नेगेटिव साइन फॉर्मूला में रखा जाता है। सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, सो वी कैन गेट रेट इन पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि रेट कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे मैथमेटिकल साइन नेगेटिव का यूज होता है। चलो अभी हम यहाँ पे देते हैं इनका फॉर्मूला। रेट ऑफ disappearance of reactant is equals to, यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या बोल सकते हैं डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, जो टाइम लगेगा वो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और इसकी जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हो इन ब्रैकेट R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये हो गया स्टूडेंट्स रिएक्टेंट का रेट। क्लियर? अभी मैं आपको बोलता हूं यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो इनका ग्राफ देखो, ग्राफ सेम रहेगा, माइनर चेंजेस देख लो। y x, x पे होगा टाइम, y पे होगी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट है तो कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होगी। इनिशियल टाइम मान लो t1, तब जो कंसंट्रेशन थी वो थी प्रोडक्ट की p1। टाइम इंक्रीज हुआ, कुछ टाइम के बाद नोट किया t2, तब जो कंसंट्रेशन मिली वो मिली p2। ये हो गया स्टूडेंट डेल्टा p, और ये हो गया डेल्टा t। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिलने का रेट इज इक्वल्स टू इंक्रीजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन टाइम टेकन। चलो इसको मैथमेटिकल मुझे लिखना है, तो लिखेंगे प्लस डेल्टा P बाई डेल्टा T, यानी ये हो गया P2 माइनस P1 बाई T2 माइनस T1। तो ये होते हैं यहाँ पे एवरेज रेट के फॉर्मूलास।
अगर हम ये दोनों को कंबाइन करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं आर एवरेज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो ये मैंने कॉमन लिख दिया। चलो इनके बाद हम बात करेंगे इनके यूनिट की। तो देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमें लिखना है। तो हमने रेट का कॉमन फार्मूला बता दिया था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन मोल पर लीटर सेकंड। यस। तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन का यूनिट लेते हैं मोल पर सेकेंड। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर कोई रिएक्शन मिनट में आप नोट डाउन करते हो तो टाइम मिनट में ले लो, आवर में भी ले सकते हो। ये सॉल्यूशन के लिए मैंने यूनिट बताया। मान लो अगर आप रिएक्शन गैसियस फेज में करते हो तब आपको वहां पे जो कंसंट्रेशन है वहां पे यूनिट आ जाएगा आपका प्रेशर का, यानी हम लिख सकते हैं एटीएम पर सेकेंड। तो यहां तक स्टूडेंट्स पहले ध्यान से पढ़ लो।